अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके पाले हुए शेर अबू अल हारिस का वाक़या आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पाला हुआ शेर अबू अल हारिस कौन था और ये कहाँ से आया था और इसने किस तरह 10 मुहर्रम उल हराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिफाजत फरमाई। और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाले हुए शेर को 10 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर मिली तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाले हुए शेर ने यजीदियों के साथ क्या सलूक किया और किस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। प्यार दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ वाक़े को सुनने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बचपन में एक शेर को पाला था जिसका नाम अबू अल हारिस था। अबू अल हारिस अरबी के अंदर शेर को कहा जाता है। ये शेर बचपन में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास कैसे आया, इसके मुताल्लिक रिवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मकाम पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि इसी दौरान चंद लोग दौड़ते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे पूछा तो उन लोगों ने बताया कि एक शेर दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है। उन लोगों की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाने लगे कि तुम लोग बैठ जाओ, ये शेर तुम लोगों को कुछ नुकसान नहीं देगा। प्यारे दोस्तों, ये गुफ्तगू अभी जारी थी कि एक बहुत बड़ा शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके कदमों में सर रख कर आपको सलामी देने लगा। इस शेर के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जिसको उस शेर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश कर दिया। इसके बाद वो शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में अपनी ज़बान के अंदर फरियाद करने लगा और कहने लगा कि ऐ शेर खुदा, मैं इसका बाप नहीं बल्कि मैं इसकी माँ हूँ। उस शेरेनी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में अर्ज़ की, मैं ये चाहती हूँ कि यह बच्चा आपकी खिदमत में रहकर जवान हो और महफूज हो। अगर ये बच्चा आपके पास रहेगा तो ये महफूज रहेगा। उस शेरेनी की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शेरेनी से फरमाने लगे कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं इसको इसकी यतीमी का एहसास नहीं होने दूंगा और इसकी हिफाजत करूंगा और मैं ये बच्चा उसके सुपुर्द करूंगा जो यतीमों की परवरिश करना जानता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शेरेनी से फरमाने लगे कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, उनसे ज़्यादा यतीमों को प्यार और मोहब्बत करना और उनकी परवरिश करना कोई नहीं जानता। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम हुसैन को अपने पास बुलाया और उनसे फरमाने लगे कि ए हुसैन, इस शेर के बच्चे को अपने साथ ले जाओ और इसका ख्याल रखना। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शेर के बच्चे को उठाया और उसके सर पर शफ़क़त का हाथ फेरा और आप फरमाने लगे कि आज से उसका नाम अबू अल हारिस है। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन और उस शेर के बच्चे के दरमियान ऐसी दोस्ती हुई कि वो शेर का बच्चा हर वक्त इमाम हुसैन के साथ रहता था। उस शेर के बच्चे को इमाम हुसैन से बेइंतहा मोहब्बत और अक़ीदत थी। जब ये शेर का बच्चा बड़ा और जवान हो गया तो उस वक्त कुछ लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि या अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि ये शेर का बच्चा बड़ा हो चुका है, कहीं ये हमें नुकसान ना पहुँचा दे, अगर हो सके तो इस शेर को आज़ाद कर दिया जाए। चुनांचे उन लोगों की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर तशरीफ़ लाए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर फरमाने लगे कि ए मेरे बेटे, ये मैं नहीं कह रहा, अरब के लोग ये कह रहे हैं कि अबू अल हारिस अब बड़ा हो चुका है, अब इससे हमारी जानों को ख़तरा है कि कहीं जाने अनजाने में ये हम पर हमला न कर दे और कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे, लिहाजा बेहतर ये है कि अब इसको आज़ाद कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए और आप ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि आप बचपन ही से उस शेर के साथ रहे थे और आपको उस शेर से बहुत मोहब्बत थी।
लेकिन इसके बावजूद जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद की तरफ देखा तो आपके चेहरे की तरफ देखकर आप मुस्कुराने लगे और आप अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन में बाएं डालकर फरमाने लगे कि ए बाबा जान, जैसे आप फरमाएंगे वैसा ही होगा। प्यारे दोस्तों, इसी गुफ्तगू के दौरान इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की कि ए बाबा जान, आप मुझे आज के दिन की इजाज़त दे दें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ए मेरे बेटे, आज के दिन तुम क्या करोगे? तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे कि ए मेरे बाबा जान, बाहर देखें शाम हो चुकी है और ये रात को कहाँ पर जाएगा, ये वक्त किसी को अपने घर से निकालने का नहीं। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन को सीने से लगाया और उनको एक रात की मोहलत दे दी। प्यारे दोस्तों, जब रात को तहज्जुद का वक्त शुरू हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना लेकर अबू अल हारिस के पास पहुँचे। ये मंज़र देखकर अबू अल हारिस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, ए मौला, आज इतनी जल्दी खाना लाने की वजह क्या है? उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर अबू अल हारिस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करने लगा कि ठीक है मौला, जैसे आपका हुक्म मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू अल हारिस से पूछने लगे कि वो शर्त क्या है। तो अबू अल हारिस अर्ज़ करने लगा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आपसे एक मर्तबा दोबारा मुलाकात ज़रूर हो। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शेर से फरमाया कि ये तारीख़ याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान करबला के टेले से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस तुम उस आवाज़ को सुनते ही चले आना, उस वक्त तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाएगी। उस वक्त अबू अल हारिस अर्ज़ करने लगा कि ए मेरे मौला, मुझको आवाज़ कौन देगा, आप या आपके भाई? उस वक्त इमाम हुसैन रोने लगे और अबू अल हारिस से फरमाने लगे कि उस वक्त तुम्हें मेरी 4 साल की बेटी सकीना या अम्मा फ़िज़ा आवाज़ देंगी। प्यारे दोस्तों, आज भी मैदान करबला में वो मकाम मौजूद है जहाँ पर 10 मुहर्रम को खड़े होकर हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शेर को आवाज़ दी थी। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू अल हारिस को आज़ाद कर दिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू अल हारिस से फरमाने लगे, तुम मुल्क इराक में चले जाओ, वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ जाकर बादशाही करो। प्यारे दोस्तों, इस तरह अबू अल हारिस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म मानकर वहाँ से रवाना हो गया। प्यारे दोस्तों, जब वो वक्त आया कि जब 10 मुहर्रम आशुरा की शाम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया और मैदान करबला के अंदर एक शोर व हुल मच गया। जब यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया तो उनकी शहादत के बाद उमर इब्न साद लाइन कहने लगा कि हज़रत इमाम हुसैन की लाश को माज़अल्लाह पामाल किया जाए और उनके जिस्म मुबारक पर घोड़ों को दौड़ा दिया जाए। यजीदियों की ये बात सुनकर अहले हरम में क़यामत बरपा हो गई। जैसे ही ये ऐलान हुआ तो हज़रत फ़िज़ा हज़रत ज़ैनब के पास आईं कि ए सैयदा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो एक मर्तबा समंदर में सफ़र कर रहे थे कि उनकी कुश्ती टूट गई। वो सहाबी कुश्ती की एक लकड़ी का सहारा लेकर एक जंगल में पहुँचे। उस वीरान जजीरे में उस सहाबी ने एक शेर को देखा। जब वो शेर उस सहाबी पर हमला करने लगा तो उस सहाबी ने फरमाया कि मुझ पर हमला मत करना और मुझको अजियत ना देना, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहाबी हूँ। चुनाचा जैसे ही शेर ने उस सहाबी की ये बात सुनी तो वो शेर उस पर हमला करने के बजाय
उसको सीधे रास्ते की तरफ ले गया। हज़रत फ़िज़ा अर्ज़ करने लगी कि ए सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको बुला कर लाती हूँ ताकि वो शेर हमारी मदद करे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को इस तरह पामाल न किया जाए। चुनाचे हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इजाज़त पाकर उस जंगल की तरफ रवाना हो गई और जंगल में पहुँचकर उन्होंने अबू अल हारिस को आवाज़ दी। चुनाचे जैसे ही ये सदा बुलंद हुई तो वो शेर चंद ही लम्हों में हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हो गया। चुनाचे हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू अल हारिस शेर को सारा वाक़या बयान किया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि अब ये यजीदी ज़ालिम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को पामाल करना चाहते हैं और उनके जिस्म मुबारक पर घोड़ों को दौड़ाना चाहते हैं। हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनकर वो शेर मैदान करबला की तरफ दौड़ा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म अतहर को पहचान कर उनके करीब आकर बैठ गया और उनके जिस्म मुबारक की हिफाजत करने लगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि ये शेर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक के पास बैठकर उनके जिस्म के साथ अपने सर को रख कर रोता रहा। उधर जब यजीदी लश्कर अपने घोड़ों पर सवार होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को पामाल करने के लिए आ रहा था तो उन्होंने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक के पास एक शेर बैठा हुआ है जो उनकी हिफाजत कर रहा है। चुनाचे उस लश्कर पर अबू हारिस का ऐसा रोब तारी हुआ कि वो लश्कर उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गया और किसी की ये जुर्रत न थी कि वो पलट कर वापस देख सके। प्यारे दोस्तों, इस तरह उस शेर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आखिरी मुलाकात की और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक पर अपने सर को रख कर ज़ारो कतार रोता रहा और इस तरह अबू हारिस ने यजीदियों के हाथों हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को पामाल होने से बचाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।